डियर स्टूडेंट, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ध्रुवा स्टाइल इस यूट्यूब चैनल का नाम कैसे पड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहां अभी सभी टीचर्स लोग डिजिटल बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करवा रहे हैं, बट हम हैं कि ये हाथ से लिखा हुआ PDF आप लोगों के लिए इसके माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ बट ऐसे ध्रुवा स्टाइल बोला जाए तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बट फिर कभी इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहले आप आज का जो टॉपिक है इन पे ध्यान देते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए बिना। आज का जो टॉपिक है ये चाइल्ड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक के अनुसार यूनिट 1 में आता है पेरेंटिंग स्टाइल एज डेवलपमेंट बाय बोमरिंद। डायना बोमरिंद जो है, डायना बोमरिंद बच्चे पे बहुत ज़्यादा उसने रिसर्च किया था और उसके अनुसार उसने बताया कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है पेरेंटिंग मतलब क्या बात। सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट दिख रहा है ना, पेरेंट मतलब क्या होता है, माता पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये डायना बोमरिंद जो है, इसने सबसे पहले बताया कि परवरिश शैली के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं। अगर उस बच्चे की परवरिश किया जाए तो बच्चे पे क्या क्या प्रभाव होगा। 1960 में बोमरिंद ने यह सिद्धांत विकसित किया था कि पेरेंटिंग स्टाइल एक जटिल गतिविधि है जिनमें बच्चों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग और कई व्यवहार शामिल है। इस व्यापक पैतृक संस्कृति का वर्णन करने का प्रयास करने वाली बोमरिंद की पेरेंटिंग स्टाइल की अवधारणा इस प्रकार की गई है। इन्होंने परवरिश शैली को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पेरेंटिंग स्टाइल जो है इनको बोमरिंद ने 4 भागों में, साधिकारात्मक शैली, ठीक है, जिसको ऑथोरिटेटिव स्टाइल बोला जाता है, और दूसरे सत्तावादी शैली, ऑथोरिटेरियन स्टाइल है। उसके बाद परमिसिव स्टाइल जिसको अज्ञानात्मक शैली, या दूसरा एक वो है जो निग्लेक्टफुल जिसको आइसोलेटेड स्टाइल कहा जाता है। चौथा नंबर पहले देखते हैं सधिकारात्मक शैली जो होता है। सधिकारात्मक शैली इसमें जो होता है, प्यार जो होता है ज़्यादा होता है, हाई लव एंड हाई लिमिट जो है ज़्यादा होता है। इस परवरिश शैली का सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ पर माता पिता के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जो बच्चों को मानने ही पड़ते हैं, और साथ में ही कुछ छूट की भी अनुमति भी होती है। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते थे। ये माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले होते हैं। अगर किसी बात पर नियम कानून बनाते हैं तो कारण भी बताते हैं, अपने बच्चों के साथ समय भी बिताते हैं। बच्चे को अपने मन की बात रखने की पूरी आज़ादी होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार पेरेंटिंग स्टाइल में भले बच्चे खुश और सफल होते हैं, साथ ही उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। अगर इस तरह के बच्चे हो तो जिम्मेदार अधिक बनते हैं। अगर उनके माता पिता उनके सपनों को या फिर उनके बातों को सुनते हैं बिना किसी वजह, बिना उनके बात सुने उनको डांट लगाना, फटकारना, अगर उनके माता पिता इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन पे ध्यान देते हैं तो बच्चे आगे ज़रूर सक्सेस करते हैं। दूसरा देखते हैं जो है ऑथोरिटेरियन स्टाइल, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो होता है लो लव, क्या होता है इसमें, लो लव होता है और हाई लिमिट होता है, लो लव एंड हाई लिमिट। इस परवरिश शैली में जो है, इस परवरिश शैली को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। स्ट्रिक्ट मतलब जिसमें कि माता पिता पूरा हिटलर टाइप होते हैं। इनका मानना है कि बच्चों को बिना किसी शर्त के इनका
कहना मानना चाहिए। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा बनाते हैं और इन्हें लागू भी करवाते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों को किसी भी निर्णय में शामिल नहीं करते हैं, वे नियम बनाते हैं और बच्चों को भी उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों की राय या सुझाव का कोई महत्व नहीं देते हैं। इस शैली में अनुशासन की बजाय दंड दिया जाता है। कोई गलती करने पर इनको समझाया नहीं जाता बल्कि दंड दिया जाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता और बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की संभावना होती है। साथ ही ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को असुरक्षित, भयभीत भी महसूस करते हैं। इसी वजह से ये पढ़ाई लिखाई या अन्य कार्यों में भी पीछे रह जाते हैं। ऐसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आसपास मोहल्ले या फिर अगर आप किन्हीं के अंकल हो या भाई हो, बहन, आप लोग देखते होंगे कि माता पिता या फिर आप लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, बच्चे का क्या परवरिश, जिस परवरिश में वो रहते हैं उस अनुसार वो काम भी करते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट पे है क्या, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। क्या है परमिसिव? इसमें जो है हाई लव और लिमिट जो है लो लिमिट है। ठीक है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, इसके बारे में देखते हैं। इस शैली में बच्चों के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित होती है। ऐसे माता पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को कभी बुरा कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। इस तरह के माता पिता अपने बच्चे के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, अपने बच्चे से ही उनकी समस्या के बारे में खुलकर बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अपने बच्चों को बुरे व्यवहार करने पर रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते, उनको ना डांटते हैं। इसी कारण से बच्चे में अनुशासन और नियंत्रण कभी देखने को क्या बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े होने पर ऐसे बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखा जाए तो माता पिता को बच्चों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करना जरूरी है, लेकिन उनके लिए यह भी जरूरी है कि उनके लिए कुछ लिमिट, कुछ नियम, कुछ लॉ निर्धारित होना चाहिए। अब चौथा नंबर में देखते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है, इसमें जो है नो लिमिट और नो लव, इसमें ना ही प्यार दिखाया गया है ना कुछ, ये निग्लेक्टफुल होता है, ये जो कि बहुत ख़राब है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह शैली जो है सबसे खतरनाक शैली है में से एक है। इसमें माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी तरह की सीमाएं, नियम निर्धारित नहीं करते और न ही उनकी ज़रूरतों के प्रति कोई उत्तरदायित्व रखते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने योगदान नहीं देते, मतलब उनके जो बुनियादी ज़रूरत है बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे माता पिता स्वयं किसी परेशानी जैसे मानसिक स्थिति या शोषण से पीड़ित होते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता की तरफ से कोई मार्गदर्शन, पालन पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चे में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ऐसी परवरिश शैली अच्छा नहीं मानी जाती है। सबसे अच्छी शैली ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल वाली है। ठीक है, तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इस टॉपिक को पढ़ के आपको कैसा लगा? अगर आप कुछ समझे, ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आसपास के बच्चों में आप लोग देखते होंगे कि किसी बच्चे में पढ़ने की क्षमता अधिक है, समझने की क्षमता अधिक है, समझदारी है, वो सब उनके माता पिता के व्यवहार पे, वो जो भी बच्चे सीखते हैं अपने माता पिता को देख के ही सीखते हैं। इसलिए उनके साथ अगर जहाँ फ्रेंड जैसा, दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा आगे विकास करेगा। ये नहीं कि आप दोस्तों के जैसा व्यवहार करने के चक्कर में पूरी तरह से उनको छूट दे दें। अगर ऐसा दे देते हैं तो फिर बच्चे बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस सब चीज़ के ध्यान रखते हुए आप अच्छे से अगर नोट्स बनाते हैं और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ला पाएंगे।
और ये टॉपिक आपको पढ़ के कैसा लगा, देख के कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।